दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 7.2 का तीसरा सवाल देखेंगे। इससे पहले के दो सवाल देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपको यह सवाल बड़ा लेंथी लग रहा होगा, पर है यह सवाल बहुत ही आसान। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ये आयताकार मैदान है दोस्तों ABCD। तो इस मैदान में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये देखो हमने 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई हुई हैं, ठीक है। ये 10 पंक्तियां हैं, एक्स एक्सिस के क्रॉस बनाई हुई हैं ये, ठीक है। और आगे क्या कहता है, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो ये AD है यहाँ पर हमारे पास, ये Y एक्सिस की जगह, और यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, 100 गमले रखे हुए हैं, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया हुआ है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। निहारिका क्या करती है, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग में दौड़ती है। यह दूसरी पंक्ति, तो निहारिका यहाँ पे दौड़ रही है, इसको हम N से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और AD के 1/4 यह दौड़ती है, दूसरी पंक्ति में है, तो X क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास प्रीत है जो 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, यानी X क्या होगा, 8 होगा। इसको हम P से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये लाल झंडा गाड़ रही है और यहाँ पे ये हरा झंडा गाड़ रही है, मतलब निहारिका यहाँ पे हरा झंडा गाड़ रही है और प्रीत यहाँ पे लाल झंडा गाड़ रही है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, हमें क्या करना है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। और दूरी कैसे निकाल लेंगे हम, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र कैसे हम यूज करते हैं, जब हमें निहारिका और प्रीत दोनों के निर्देशांक पता होंगे तो उसके बाद ही हम दूरी निकाल पाएंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में कहीं पे यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच रश्मि को अपना झंडा गाड़ना है, तो उसे कहाँ गाड़ना चाहिए, इन दोनों बिंदुओं का जो मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए हम सवाल को शुरू से करते हैं। तो मान लेते हैं, मान लो निहारिका के निर्देशांक हमने मान लिया निहारिका को XY, ठीक है। और इसी प्रकार प्रीत के लिए क्या मान लिया हमने, PXY, ठीक है। तो निहारिका के लिए अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है तो हमें इन दोनों के निर्देशांक पता होने चाहिए। तो पहले निहारिका यानी NXY के XY को निकाल लेते हैं, निहारिका के निर्देशांक निकाल लेते हैं। ये X एक्सिस पे कितनी दूरी पर है, 2 पर है, तो X क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, और Y क्या हो जाएगा, Y क्या है निहारिका के लिए, AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका कितनी दूरी दौड़ती है, AD के 1/4 भाग, ठीक है। तो AD का और AD में कितने गमले रखे हुए हैं, बुरे 100 रखे हुए हैं, तो ये कितनी दूरी होगी, हमारे पास 100 दूरी है, ठीक है। तो AD किसके बराबर है यहाँ पर, 100 के। तो 100 का 1/4 कितना आ जाएगा, ये 25। तो Y कितना आ गया, 25, और X कितना आया हुआ है, 2। तो
n कितना हो गया हमारे पास 225। ठीक है, इसी प्रकार इसके लिए प्रीत के लिए, प्रीत का बिंदु क्या है PXY। ठीक है, तो x क्या होगा यहाँ पर, ये सब पंक्तियां 1-1 मीटर की दूरी पर हैं और प्रीत कौन सी पंक्ति में दौड़ रही है 8वीं में, तो प्रीत क्या x क्या हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, x 8 हो गया यहाँ पर। अब हम निकाल लेते हैं y क्या है AD का, प्रीत के लिए y क्या होगा AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, यानी AD का 1/5 भाग। ठीक है, तो AD का 1/5 भाग यानी AD कितना है 100 का 1/5 का की जगह क्या आ जाएगा गुना का साइन, तो ये आ जाएगा 20। तो हमारे पास P क्या निकल के आया, PXY निकल के आया हमारे पास P 8 और 20। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दोनों झंडों के बीच दूरी, वो क्या होगी हमारी बिंदु N व बिंदु N क्या था हमारे पास, क्या निकल के आया 2,25 व P 8,20 के बीच दूरी, तो निकाल लेते हैं हम दूरी सूत्र का उपयोग करके। तो NP क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस NP क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम x1 x2 को डिनोट कर देते हैं, ये x1 है, ये y1, x2 और ये y2। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 8 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 20 माइनस 25, y1 25 है हमारे पास, इसका स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। ठीक है, 8 माइनस 2 कितना होता है 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 20 माइनस 25 माइनस 5 होएगा और माइनस 5 का स्क्वायर भी क्या होता है 25 ही होता है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आएगा 61, तो वर्गमूल 61, दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई वर्गमूल में 61। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो इससे आगे भी आपको निकालना है, तो दूसरा पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का, दोनों झंडों के बीच की दूरी तो हमने निकाल ली है, अब हमें निकालनी है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। रश्मि झंडा कहाँ गाड़ेगी, बिंदु N व P के मध्य बिंदु पर। ठीक है, तो बिंदु N हमारे पास क्या है 2,25 और बिंदु P है हमारे पास 8,20। ठीक है, तो हम इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या है, मान लो ये मध्य बिंदु A है हमारे पास x y। ठीक है, मध्य बिंदु A x y क्या होगा, x होगा x1 प्लस x2 बाय में 2 और y क्या होगा y1 प्लस y2 बाय में 2। ठीक है, तो ये हम इनको डिनोट कर देते हैं, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। अब बड़ी आसानी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके
एक्स और वाई को निकाल लेते हैं और एक्स और वाई दोनों निकलने के बाद हमारे पास मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो x1 x2 2 = 8/2, ये तो x का मान होगा और y का मान होगा y1 + y2 यानी 25 + 20/2। 8 और 2 10, 10/2 आ जाएगा हमारे पास 5। x का मान निकल के आया यहाँ से 5 और y का मान क्या आएगा 25 और 20 45, 45/2 ये आ जाएगा 22.5। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, A5, y.5, ठीक है 22.5। तो रश्मि को अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, 5वीं पंक्ति में और कितनी दूरी पर, 22.5 की दूरी पर, यानी इस पंक्ति में 22.5 की दूरी पर कहीं यहाँ पर गाड़ना होगा। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप सवाल को एक बार दोबारा देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम